पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा। पुराणों में अधिक मास को पूर्व में मल मास कहा जाता था। मल मास का पुरुषोत्तम मास नाम पड़ने की बड़ी ही रोचक कथा है। इस कथा के अनुसार सभी 12 महीनों के अलग अलग स्वामी थे, लेकिन अधिक मास का कोई स्वामी नहीं था और ना ही किसी ने स्वामी बनना स्वीकार किया। इसलिए स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी और उसे मल मास कहकर घृणित दृष्टि से देखते हुए और उस समय में कोई भी मांगलिक कार्य, जप, तप, दान, पुण्य आदि कर्म नहीं करते और उसका तिरस्कार करते। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना सभी दुखड़ा सुनाया। भक्तवत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा सुनकर उसे वरदान दिया। कहा, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और इसलिए मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाहित हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें आज से अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के नाम से नहीं, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति मेरी पूजा करेगा और श्रद्धा भक्ति के साथ दान, पुण्य आदि अच्छे कर्म करेगा, उसे कई गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को हजारों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अधिक मास क्यों आया, इसे लाने की क्या आवश्यकता थी, इसके पीछे भी एक कथा है, सुनिए। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूँकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का आपके द्वारा रचित कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वह मरे तब ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर के बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार लिया, यानी आधा नर और आधा सिंह के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी पे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार पर भेज दिया। इसलिए अधिक मास का प्रादुर्भाव हुआ। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ ही कथा श्रवण का महत्व है। इस महात्म्य को शुभ फलदायी बनाने हेतु मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में अपना आचरण अति पवित्र व अच्छे चरित्र को उजागर करने वाला सद्व्यवहार करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दिए जाने वाले दान धर्म का बड़ा महत्व है। इस माह में तिथि अनुसार दान करने से मानव को कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में इन वस्तुओं का दान करें, जैसे
प्रतिपदा के दिन घी चांदी के पात्र में रखकर दान करें। द्वितीया के दिन कांसे के पात्र में सोना दान करें। तृतीया के दिन चना या चने की दाल का दान करें। चतुर्थी के दिन खारक का दान करना लाभदायी होता है। पंचमी के दिन गुड़ एवं तुअर की दाल दान में दें। षष्ठी के दिन अष्टगंध का दान करें। सप्तमी अष्टमी के दिन रक्त चंदन का दान करें। नवमी के दिन केसर का दान करें। दशमी के दिन कस्तूरी का दान करें। एकादशी के दिन गोरोचन का दान करें। द्वादशी के दिन शंख का दान करें। त्रयोदशी के दिन घंटाल या घंटी का दान करें। चतुर्दशी के दिन मोती की माला या मोती दान करें। पूर्णिमा के दिन माणिक तथा रत्नों का दान करें। पुरुषोत्तम मास में ऐसा करने से परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। पुरुषोत्तम मास में क्या करें? पुरुषोत्तम मास को मल मास या अधिक मास भी कहा जाता है। जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह मल मास कहलाता है। इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित रहता है, परंतु इस दौरान किए गए धर्म क्रम से जुड़े सभी कार्य विशेष फलदायी रहते हैं। मल मास में केवल ईश्वर के लिए व्रत, दान, हवन, पूजा, ध्यान आदि करने का विधान है। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य प्राप्त होता है। आज हम आपको बता रहे हैं इस दौरान आपको क्या करना चाहिए। मल मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र या गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। इस मास में श्री विष्णु सहस्रनाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हरिवंश पुराण और एकादशी महात्म्य कथाओं के श्रवण से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस दौरान श्री कृष्ण श्रीमद्भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह में उपासना करने का अलग ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने और सुनने दोनों का ही अद्भुत महत्व है। इस मास में उपासक को चाहिए कि वह जमीन पर शयन करे। इस दौरान एक ही समय भोजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो कथा पढ़ने के समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कथा को सुनने दान करें। पुराणों में बताया गया है कि यह माह व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस माह में आपके द्वारा गरीब को दिया हुआ 1 रुपया 100 गुना फल देता है। मल मास में दीपदान, वस्त्र और श्रीमद्भागवत ग्रंथ का दान विशेष महत्व है। इस माह में दीपदान करने से धन, वैभव के साथ ही आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है।